हेलो दोस्तों। मेरा नाम प्रतीक है। गांव का साधारण सा लड़का। पढ़ाई ज़्यादा नहीं हुई, बस 10वीं तक ही पढ़ सका। मेरे घर में 5 लोग हैं। माँ, पिताजी, 2 छोटे भाई और एक बहन। पिता की तबीयत कुछ साल से खराब चल रही है। दवाइयाँ, डॉक्टर, अस्पताल, हर महीने हजारों रुपए निकल जाते हैं। मैं काम ढूंढता फिरता था, पर गांव में कुछ मिलता नहीं। एक दिन शाम को सरपंच के घर बुलावा आया। वहाँ गांव के कुछ बड़े लोग बैठे थे। सामने एक कागज रखा था। सब मेरी तरफ देख रहे थे। सरपंच ने कहा, प्रतीक, तेरे हालात हम सब जानते हैं। तेरे पिता का इलाज चल रहा है और पैसों की तंगी है। हमारे पास एक काम है, अगर तू कर ले तो एक बार में 1.5 लाख रुपए मिल जाएंगे। पूरा 1 साल का, पहले ही दे देंगे। मैंने पूछा, कौन सा काम? सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। फिर सरपंच ने धीरे से कहा, काली घाटी शमशान की रखवाली, रात की ड्यूटी। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक कोई भी रह सकता है, पर रात में तुझे अकेला रहना होगा। किसी भी हालात में शमशान नहीं छोड़ना, 1 साल तक। मैं हंस पड़ा और बोला, बस इतना? लाशों की रखवाली? कोई चोर चौकारी थोड़ी ही होती है वहाँ, लोग डरते क्यों है? तभी एक बूढ़े काका बोले, डरने की बात नहीं है बेटा, बस रात को वहाँ कुछ अजीब होता है। जो भी जाता है या तो डर के मारे भाग जाता है या फिर कुछ। उन्होंने बात अधूरी छोड़ दी। मैंने कहा, मुझे कोई डर नहीं लगता, मैं कर लूँगा। 1.5 लाख चाहिए ही। पहले दिन ही पैसा मेरे हाथों में था, नए नोटों की गड्डी। माँ रो पड़ी। पिताजी मेरे हाथ पकड़कर कहा, भगवान तुझे सलामत रखे। शाम को मैं अपने सामान के साथ शमशान पहुंचा। एक छोटा सा टेंट, 4 पाई, लालटेन, थोड़ा सा खाना पीना और एक पुराना भाला जो गांव वालों ने दिया था बचाव के लिए। पहली रात शुरुआत में सब बिल्कुल सामान्य था। शाम 7 बजे तक कुछ लोग आए, एक चिता जलाई और रो धोकर चले गए। फिर धीरे धीरे शमशान खाली हो गया। रात के 10 बजे के बाद सिर्फ मैं और सन्नाटा। दूर से भेड़ियों की आवाज आ रही थी। हवा में ठंडक थी। मैंने लालटेन जलाई, चाय बनाई और 4 पाई पर बैठ गया। सब कुछ ठीक चल रहा था। मैंने सोचा, लोग बेकार में डरते हैं, यहाँ क्या है डरने वाला। फिर रात के 1:30 बजे के आसपास एक हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई सूखी टहनी टूट रही हो। मैंने ध्यान दिया। एक चिता पर जो शाम को जलाई गई थी, वहां से आवाज आ रही थी। लकड़ियां अभी भी थोड़ी गर्म थी। राख में हल्की लाली बाकी थी। फिर देखा, राख के बीच से एक हाथ धीरे धीरे बाहर निकल रहा था। हाथ जला हुआ था, काला पड़ गया था, उंगलियां हिल रही थी धीरे धीरे, जैसे कोई जगह हो और खिंचाव ले रहा हो। मेरे दिल जोर से धड़का, पर मैंने खुद से कहा, हवा होगी इसीलिए राख हिल रही होगी। पर अगले ही पल वो हाथ पूरी तरह बाहर आ गया और फिर धीरे धीरे कंधा और फिर सिर। मैं उठ खड़ा हुआ, भाला हाथ में लिया और लालटेन उठाकर उस तरफ बढ़ा। तभी वो उठकर बैठ गया। पूरी तरह जला हुआ चेहरा, आंखें खुली हुई, सिर्फ सफेद, कोई पुतली नहीं। वो मेरी तरफ देख रहा था। फिर मुंह खोला, आवाज नहीं निकली, पर होठ ऐसे हिले जैसे कोई बात कर रहा हो। मैं पीछे हटा और कहने लगा, मैं बस रखवाला हूं, मुझे कोई झगड़ा नहीं करना। उसने सिर हिलाया, फिर धीरे से खड़ा हुआ। उसके पीछे दूसरी चिता से हलचल हुई, तीसरी से भी। अब पूरा शमशान हल्के हल्के हिल रहा था, जैसे कोई बहुत बड़ा सांस ले रहा हो। तभी पहली लाश ने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया और एक ही शब्द बोला, रखवाला। मैं भागना चाहता था, पर पैर नहीं उठ रहे थे, मानो जमीन ने मुझे पकड़ लिया हो। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा। पीछे और लाशें भी उठ रही थी, सबकी आंखें सफेद, सब मेरी तरफ देख रहे थे। और तभी मेरे दिमाग में एक अजीब सी बात आई। ये सब मुझे मारना नहीं चाहते थे, ये बस मुझे अपने साथ बुला रहे थे। मैंने भाला नीचे रख दिया, क्योंकि अचानक मुझे लगा, शायद ये डर नहीं है, शायद ये घर जैसा लग रहा है। तभी कुछ देर में सुबह हुई, सूरज निकला।
सब कुछ फिर वैसा ही पड़ा था। राख, लकड़ियाँ, टूटी चिताएं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। मैं आज भी यहाँ हूँ। छठी रात चल रही है। अब डर कम हो गया है, बस एक अजीब सी थकान है। हर रात वो आते हैं, बातें करते हैं, मेरे बचपन की बातें पूछते हैं, कभी कभी हंसते भी है। कल रात एक लाश ने मुझसे कहा, तू अच्छा रखवाला है, तू यहाँ बहुत दिन तक रहेगा। मैंने पूछा, कितने दिन? उसने मुस्कुराकर कहा, जब तक तू भी हम जैसा ना बन जाए। अब मैं समझ गया हूँ, ये नौकरी कभी खत्म नहीं होती। नया रखवाला आता है, कुछ दिन डरता है, फिर आदत पड़ती है, फिर वो भी हमारा हिस्सा बन जाता है। और मैं अब इंतजार कर रहा हूँ अगले रखवाले का, क्योंकि जब वो आएगा तो मैं भी बाकी लाशों के साथ मिलकर बुलाऊंगा, धीरे से, प्यार से, जैसे कोई घर बुलाता है। आ जा, यहाँ ठहर जा, यहाँ सब अपने हैं।